सभी भाइयों बहनों को सादर प्रणाम। नमस्ते। सत साहेब बंदगी। आज के सत्संग में संत कबीर साहिब जी का एक शब्द लेते हैं। ये काफ़ी गूढ़ शब्द है जो बीजक से लिया गया है। तो शुरू करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, संतो आवे जाए सो माया, है प्रतिपाल काल नहीं वाके, न कहूँ गया न आया। क्या मकसूद मच्छ कच्छ होना, शंखा सुर न संहारा, है दयाल द्रोह नहीं वाके, कहू कौन को मारा। वह करता नहीं ब्राह कहाए, धरनी धरो नहीं भारा, ई सब काम साहेब के नाही, झूठ कहे संसारा। खम्भ फोड़ जो बाहर होई, ताही पतिजय सब कोई, हर ना कुछ नक ओद्र बिदारो, वह करता नहीं होई। हिरना कुछ नक ओद्र बिदारो, सो करता नहीं होई। बावन रूप न बलि को जांचे, जो जांचे सो माया, बिना विवेक सकल जग भर में, माया जग भर माया। परशुराम छत्री नहीं मारे, ईछल माया कीना, सतगुरु भक्ति भेद नहीं जाने, जीवही मिथ्या दीना। सिरजन हार न ब्याही सीता, जल पशान नहीं बंधा, वे रघुनाथ एक के सुमरे, जो सुमरे सो अंधा। गोपी ग्वाल न गोकुल आया, करते कंस न मारा, है मेहरबान सबहिन को साहेब, नहीं जीता नहीं हारा। वह करता नहीं बौद्ध कहाए, नहीं असुर को मारा, ज्ञानहीन करता के भर में, माया जग संहारा। वह करता नहीं भय कलंकी, नहीं कलिंग ही मारा, ई छल बल सब माया कीना, जत सत्य सब टारा। 10 अवतार ईश्वरी माया, करता के जिन पूजा, कहें कबीर सुनो हो संतो, उपजे खपे सो दूजा। ये कबीर साहब की वाणी में 10 अवतार और पौराणिक कथाओं को माया का खेल बताया है साहब ने। तो देखिए इसकी व्याख्या करते हैं साहब। क्या कहते हैं, संतो आवे जाए सो माया, है प्रतिपाल काल नहीं वाके, ना कहूँ गया न आया। संतो हे संतो, जो अवतार कहे जाते हैं वे आते जाते हैं, इसलिए वे माया के अंतर्गत हैं। सच्चा परमात्मा काल के अधीन नहीं होता, न उसका जन्म होता है न मृत्यु होता है। क्या मकसूद मच्छ कच्छ होना, शंखा सुर न संहारा, है दयाल द्रोह नहीं वाके, कहू कौन को मारा। ये जो मक्ष यानी मछली और कच्छ यानी कच्छा पे कछुआ, अवतार का क्या उद्देश्य था। अगर भगवान दयालु है तो किससे द्वेष करेंगे और किसे मारेंगे। जो सच्चा परमात्मा सत्य परमात्मा है वो न किसी का शत्रु है, न किसी को कष्ट देगा, न किसी को नष्ट करने आता है। वह करता नहीं ब्राह कहाए, धरनी धरो नहीं भारा, ई सब काम साहेब के नाही, झूठ कहे संसारा। साहब कह रहे हैं ब्रह्मा के रूप में सृष्टि रचने की कथा भी माया है। धरती उठाना, भार संभालना, ये सब परमात्मा का काम नहीं है। ये सब कहानियां संसार का भ्रम है। खम्भ फोड़ जो बाहर होई, ताही पतिजय सब कोई, हरना कुछ नक ओद्र बिदारो, सो करता नहीं होई। ये जो नरसिंह का अवतार हुआ था, खम्भ फोड़कर प्रकट होना और हिरण्यकश्यप को नखों से मारना, यह भी माया की कथा है। सत्य करता इस प्रकार देहधारी होकर हिंसा नहीं करता है। 52 रूप न बलि को जांचे, जो जांचे सो माया, बिना विवेक सकल जग भर में, माया जग भर माया। 52 अवतार में बलि से दान मांगना, धोखे से भूमि लेना, यह भी माया का खेल है। जिसने भी इन कथाओं को परम सत्य मान लिया वह विवेकहीन होकर भ्रमित हुआ। परशुराम छत्री नहीं मारे, ई छल माया कीना, सतगुरु भक्ति भेद नहीं जाने, जीवही मिथ्या दीना। साहब कह रहे हैं परशुराम द्वारा क्षत्रियों का जो नाश किया गया था ये भी छलपूर्ण कथा है। जो इसे सत्य मानते हैं वे गुरु भक्ति, सदगुरु की भक्ति और परमात्मा के भेद को नहीं जान पाते हैं। सदगुरु भक्ति भेद नहीं जाने, जीवही मिथ्या दीना।
सदगुरु की भक्ति नहीं जान पाते हैं और परमात्मा को नहीं जान पाते हैं और अपना जन्म मिथ्या गंवा देते हैं। सृजनहार न ब्याही सीता, जल पशान नहीं बंधा, वह रघुनाथ एक के सुमरे, जो सुमरे सो अंधा। साहब कह रहे हैं सृष्टिकर्ता राम रूप लेकर सीता से विवाह करने नहीं आता है, और पत्थरों पर लिखकर समुद्र में पुल बांधना भी माया की लीला है। यदि कोई इन्हें परमात्मा मान कर पूजा करे तो वो अंधा है, सत्य से अज्ञान है। गोपी ग्वाल न गोकुल आया, करते कंस न मारा, है मेहरबानी सबहिन को, साहेब नहीं जीता नहीं हारा। कवि साहब कह रहे हैं कि कृष्ण द्वारा गोपी ग्वाल के साथ खेलना, कंस का वध करना, यह भी माया की कथा है। सत्य परमात्मा तो सब पर दयालु है, वह न किसी से युद्ध करता है, न जीतता है, न हारता है। वह करता नहीं बौद्ध कहाए, नहीं असुर को मारा, ज्ञानहीन करता के भर में, माया जग संहारा। बौद्ध अवतार या असुर वध की कथाएं भी परमात्मा का स्वरूप नहीं है। ये सब अज्ञान जन्य कथाएं हैं जिनसे जग भ्रमित हुआ है। वह करता नहीं भय कलंकी, नहीं कलिंग ही मारा, ई छल बल सब माया की ना, जत सत्य सब टारा। जो कल्कि का अवतार जो भविष्य में प्रकट होकर असुरों का संहार करेगा, ये भी छल है। सत्य परमात्मा हिंसा और छल से रहित है। 10 अवतार ईश्वरी माया, करता के जिन पूजा, कहें कबीर सुनो हो संतो, उपजय खपे सो दूजा। तो इस निष्कर्ष में साहब क्या कहते हैं कि 10 अवतार जो है वो माया है। जो लोग इन्हें परमात्मा मानकर पूछते हैं वे भ्रमित हैं। कवि साहब कहते हैं कि संतो, सच्चा परमात्मा तो वह है जो अजन्मा है और अविनाशी है, कालातीत है, काल के अधीन नहीं है। जो पैदा होता है और नष्ट हो जाता है वो दूसरा है, मतलब माया है, ना कि सच्चा साहब। तो सारांश ये निकल रहा है कि कबीर साहब इन पंक्तियों में ये समझा रहे थे कि पौराणिक कथाओं में बताए गए 10 अवतार मच्छ, कच्छ, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, ये सब ईश्वर की माया और कल्पित कहानियां हैं। सच्चा परमात्मा न जन्म लेता है, न हिंसा करता है, न किसी को मारता है। वो दयालु है, दया का सागर है, अजन्मा है। इसलिए संतजन उसी सत्य साहेब की भक्ति करें जो अजन्मा है और अमर है। तो ये साहब की काफी गूढ़वाणी थी जो बीजक में है। तो सभी भाई बहन लोग संतजन से, संतों से इस बारे में ज्ञान लें, उनके सानिध्य में कि सच्चा परमात्मा कौन है जो कि इन 10 अवतारों में नहीं आता, इनसे ऊपर है। उसकी भक्ति कैसे हो, क्योंकि साहब ने, कबीर साहब ने तो ये काट दिया इसमें कि 10 अवतार जो होता है ये निरंजनी माया है। ये सब माया के अधीन आते जाते रहते हैं, और परमात्मा जो है वो माया के अधीन नहीं है। वो कालातीत है, न जन्मता है न मरता है, वो हमेशा रहता है, सदैव है, सदैव रहेगा। तो उसकी भक्ति कैसे की जाए ये संत लोग बताएंगे जो वेदी गुरु लोग हैं। तो उनके सानिध्य में रह के उनकी भक्ति करके अपना आत्मकल्याण करें सभी लोग, हम सभी लोग। तो इस सत्संग को समाप्त करते हैं, वाणी को विराम देते हैं। सभी भाइयों बहनों को सादर प्रणाम, नमस्ते, सत साहेब, साहेब बंदगी।